सुबह 7 बजे नॉर्थ कोरिया का एक मिलिट्री सोल्जर नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश कर रहा था। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की पॉलिसी से तंग आकर नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश कर रहा था। उसको ये बात अच्छी तरह मालूम थी, अगर वो पकड़ा जाता है या तो वो मारा जाएगा या फिर उसको ऐसी सज़ा मिलेगी जिसको सोचने में भी उसकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये मिलिट्री सोल्जर आखिर नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश क्यों कर रहा है और अमेरिका जैसा सुपर पावर देश नॉर्थ कोरिया से आखिर डरता क्यों है, ये सभी बातें जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है, जहां से भाग निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आप भागने में कामयाब भी हो जाते हैं तो या तो आप जख्मी हालत में पहुंचोगे किसी दूसरे देश में, और अगर आप पकड़े गए उसके बाद आपका बचना नामुमकिन है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से भागना किम जोंग की नज़र में उसके देश से गद्दारी है। अगर आप लोग नॉर्थ कोरिया से भागते हुए पकड़े जाते हैं तो उसकी सज़ा आपकी 3 पीढ़ियों तक मिलेगी। अगर दादा कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा उसके पोते तक को मिलती है। सन 2009 में ऐसी ही सज़ा देखने को मिली थी, जब 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सज़ा मिली थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि उसके माँ बाप के पास में एक बाइबल की किताब मिली थी। वहाँ पर दोस्तों किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो करना गुनाह है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसके लिए या तो उम्र कैद है या फिर सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किसी दूसरे धर्म को फॉलो करना भी गुनाह है। जैसे कि इंडिया में कई तरह के धर्म है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक धर्म है और वो है किम जोंग। किम जोंग को ही लोग अपना भगवान मानते हैं। अपना भगवान मानते हैं या ज़बरदस्ती मनवाया जाता है वो बात अलग है। और साथ ही साथ माना जाता है दुनिया में सबसे गंदा रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स में, तो वो है नॉर्थ कोरिया का। यहाँ पर तमाम मर्दों को मिलिट्री के अंदर कम से कम 10 साल सेवा देनी होती है, उसके बाद ही आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। यहाँ पर फ्री चीज़ नाम की कोई चीज़ है नहीं, मतलब आप कुछ भी अपनी तरफ से बोल ही नहीं सकते। जो भी आपको बोलना है किम जोंग के मुताबिक ही आपको बोलना होगा। और यहाँ तक कि मीडिया के अंदर भी किम जोंग के आदमी ही बैठे हैं, वो आपको वैसी ही खबरें दिखाएंगे जो वो आपको दिखाना चाहता है, और आपको कुछ ही चैनल आपको दिखाई देंगे वहाँ पर, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना भी पाप माना जाता है। दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया में कोई घूमने भी आता है तो वो अकेला नहीं घूम सकता, वो सरकार के एक गार्ड के साथ ही घूमेगा, और वो गार्ड वही जगह दिखाएगा जो सरकार दिखाना चाहती है। आम जगह वो घूम ही नहीं सकता। एक गलती यूएस के एक फॉरेनर ने की थी। जब वो होटल में रुकने के लिए गया तब उसने क्या करा, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की तस्वीर को फाड़कर अपने साथ ले जाना चाहा। उसने एक रिकॉर्ड बनाना चाहता, लेकिन इस मामले में वो एयरपोर्ट पर ही पकड़ा गया, जिसके लिए उसको 15 साल की सजा हुई। लेकिन वो 1 साल के अंदर ही उसको छोड़ दिया गया और उसको यूएस भेज देगा। लेकिन उस 1 साल के अंदर उसकी ऐसी हालत हो गई थी, वो कोमा में चला गया था। जब वो यूएस पहुंचा तब वो 1 हफ्ते के अंदर ही मर चुका था। लेकिन आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि 1 साल के अंदर उसको क्या टॉर्चर किया गया था उसके साथ। इसीलिए लोग जो है वहाँ जाने से भी डरते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं वो आज़ाद रहकर भी गुलामों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ पर हेयर स्टाइल भी अगर आपको रखना है तो किम जोंग के मुताबिक ही रखना, और अगर किम जोंग के दादा की या पापा की उनके जो है बरसी होती है, अगर उस दिन आप गलती से भी हंस दिए तो उसको भी पाप माना जाएगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से निकलना किसी भी सूरत में बहुत मुश्किल है। एक तो उसकी ज्योग्राफी की वजह से भी, अगर कोई नॉर्थ कोरिया का व्यक्ति वहाँ से भागना चाहता है समुद्र के रास्ते, तो वहाँ पर भी नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री का सख्त पहरा है, जहाँ पर पंछी भी अपनी मर्जी से नहीं उड़ सकता। इतना खतरनाक पहरा होता है वहाँ पे मिलिट्री का। नॉर्थ कोरिया से ज़्यादातर लोग अगर भागना चाहते हैं तो वो साउथ कोरिया भागना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे फ्री स्पीच है, डेवलप कंट्री है, जॉब है, रोजगार है, ज़्यादातर इसीलिए लोग वहाँ पे भागना चाहते हैं। यही वजह थी 2017 में एक नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री का आदमी सुबह 7 बजे जीप से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मत से वो नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री के हाथों लग गया। एंड मोमेंट पे उसको गोली मार दी गई। वो साउथ कोरिया के बॉर्डर के करीब ही था, तभी उसको गोली मार दी गई, लेकिन वो रेंगता हुआ साउथ कोरिया के अंदर एंट्री कर लेता है। शाम होने के बाद साउथ कोरिया की आर्मी उसको चुपके से वहाँ के घसीटते हुए लेके जाती है और उसको बचा लेती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से भागना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उसके जो पड़ोसी देश है चाइना, रशिया, उनके साथ साझेदारी अच्छी है। रशिया ने ही नॉर्थ कोरिया को परमाणु बम बनाने में मदद की थी। इसी वजह से अमेरिका जैसा सुपर पावर देश नॉर्थ कोरिया से पंगा लेने में डरता है। सिर्फ और सिर्फ सेंक्शन पर सेंक्शन वो लगाता रहता है, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया की जीडीपी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से वहाँ पे रोज़गार
ये सब खत्म होते जा रहे हैं आज की तारीख में। दोस्तों अगर कोई इंसान नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब भी हो जाता है, रशिया या चाइना में पहुंच जाता है नॉर्थ कोरिया से बचकर, तो वापस उसको पकड़कर नॉर्थ कोरिया में भेज दिया जाता है, क्योंकि रशिया चाइना इसके पड़ोसी देश है और उनके साथ इनकी अच्छी साझेदारी है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया से भागना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने बॉर्डर पर कम से कम 75,000 सैनिक को डिप्लॉय कर रखा है और वहाँ पर लैंड माइन्स बिछा रखी है। अगर सैनिकों से भी बच जाता है तो वहाँ के बम धमाकों से तो बिल्कुल भी नहीं बच सकता। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी कि 2024 के भी ज़माने में नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा डिक्टेटर बैठा हुआ है जो अपने आप को भगवान मनवाना चाहता है, वो भी ज़बरदस्ती लोगों से। तो अगर आप लोग नॉर्थ कोरिया जाते हो, वैसे तो लोग बहुत ही कम लोग वहाँ पे टूरिस्ट जो है जाते हैं, अगर गलती से आप जाते हो तो अपना ध्यान ज़रूर रखना। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।